नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह का टाइम है और सुबह के 10 बज चुके थे। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं लग गई थी अपना कमरे की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि देखिए सुबह सुबह क्या होता है कि रौनक के पापा के लिए नाश्ता बनाना होता है, फिर वो कंपनी में भी लेके जाते हैं, तो थोड़ा रूम की साफ सफाई नहीं हो पाती। और जो ओढ़ने बिछाने के शाम के बिस्तरे होते हैं, यानी कि रात को जिस पे हम सोते हैं, उनकी भी तय नहीं हो पाती है। और जब वो ड्यूटी चले जाते हैं और नाश्ता वगैरह कर कर ही हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं। तो बस अभी यहाँ पे मैं लग गई थी रूम की साफ सफाई करने के लिए। और हमारा काम तो चल रहा है अभी कंबल में, तो हमने अपने लिए भी रिजाई नहीं निकाली, लेकिन सासू माँ की रिजाई मैंने निकाल दी है। निकालने के बाद उसको अच्छे से धूप में सुखा भी दी थी। और अभी सासू माँ मेरी दूसरे वाले रूम में लेटने लगी है। वे बोलती है कि मैं यहाँ पे नहीं लेटूंगी, और जब उनका मन होता है वो उधर लेट जाती है, जब उनका मन उधर दूसरे रूम में लेटने का होता है तो उधर लेट जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बिछाऊंगी मैं बेड का कंबल। और देखिए ये कंबल मैंने अभी सर्दियों के टाइम पे ही निकाला है, और जो सूती चादर थी वो सारी मैंने उठा के रख दी है। और सूती चादर ठंडी लगती थी, लेकिन इस गरम कंबल का मुझे बहुत ही फायदा नजर आया। इसमें गर्माहट भी बनी रहती है, और ये जब इस पे लेटते हैं ठंडा भी नहीं लगता। सूती चादर ठंडी लगती थी बहुत ज्यादा, और रोज दूसरे तीसरे दिन बदलनी भी पड़ती थी, अगर कुछ जरा सा भी खिंड जाए तो अलग ही नजर आता था। लेकिन इस पे अगर खिंड भी जाए या फिर ये मैला भी जल्दी से नहीं होता है, और इसको धुलना भी जल्दी से नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे फायदा इसमें नजर आया है, और गर्माहट की गर्माहट बनी रहती है। तो बस मैं सोची थी कि एक दो पीस और मंगा के रखूं। और देखिए सुबह का टाइम और सुबह का काम ऐसा ही होता है, भागा दौड़ी का बहुत ज्यादा। तो बस अब मैं लग गई हूँ अपने। तो अभी रूम की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैं आ पहुंची हूँ किचन में, और किचन में करनी है मुझे गैस को साफ, क्योंकि नाश्ता करने के बाद गैस वगैरह साफ नहीं की थी अभी तक के। बर्तन आके देखा तो बर्तन तो मम्मी साफ करके चली गई है, और रौनक को लेके तभी गई। तो मैं सोच रही थी शायद मुझे आज बर्तन भी साफ करने पड़ेंगे, मम्मी ने नहीं किए। तो इस चीज पे मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं नहला रही थी रौनक को, तो इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया। और मम्मी मेरी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करा देती है, यानी कि मेरी सासू माँ मेरे काम में बहुत ज्यादा हेल्प करा देती है। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं रहता कि हाँ इतना काम मेरे पे पड़ा हुआ है। तो अभी बर्तन वगैरह नाश्ते के मेरी सासू माँ मांझ के चली गई है रौनक को लेके बाहर। तो अभी रौनक को भी लेके गई। देखिए भी एक काम है बच्चे को खिलाने का। तो अगर रौनक मेरे पास रहता, जिद करता, तो मैं अपना काम नहीं कर पाती। लेकिन सासू माँ उसको लेके गई है इसी वजह से कि मेरी बहू रानी घर पे अपना काम कर लेगी आराम से, और ये परेशान नहीं करेगा। तो जैसा कि अब सर्दी का मौसम चल रहा है, तो शकरकंदी और सिंगाड़े इस टाइम पे भरपूर चल रहे हैं, और बूढ़े आदमियों को ज्यादा पसंद होता है, जैसा कि मेरी सासू माँ को। वैसे तो सासू माँ बूढ़ी नहीं है, लेकिन मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है शकरकंदी। तो देखिए मैंने कल उबाली थी, मुझे नहीं अच्छी लगती। क्या है कि हाँ, अगर कुछ खाने को नहीं मिल रहा और शकरकंदी रखी हुई है तो मैं खा लेती हूँ, फिर मैं छोड़ती भी नहीं। और यहाँ पर अब सर्दियों में मट्ठा भी काफी अच्छा लगता है सूखी सब्जी के साथ, तो मैंने दादी जी के यहाँ से मंगाया था मट्ठा। गैस की क्लीनिंग तो मैंने अच्छे से कर दी है, उसकी साफ सफाई कर दी है। और अब मैं एक सूती कपड़े से मसालदानी को पोंछने लगी हूँ, क्योंकि सुबह को जब नाश्ता बनाते हैं तो चीखने हाथ लग जाते हैं सभी चीजों पे। चाहे वो चीनी का डिब्बा हो या पत्ती का डिब्बा हो, अगर उन्हें अच्छे से एक कपड़े से साफ कर दो तो फिर इतने गंदे नजर नहीं आते हैं। और अभी बस रसोई का काम करने के बाद, यानी कि साफ सफाई करने के बाद, मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो बस मैं अब लगाऊंगी पोछा। झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा दी है। और यहाँ पे रौनक की माँ जी भी आ गई थी रौनक को लेके। और अभी मम्मी के पैरों में थोड़ी दिक्कत चल रही है, क्योंकि सर्दी शुरू हो रही है। तो सर्दियों में मम्मी के पैरों में कुछ ज्यादा ही दिक्कत नजर आती है। हाँ, मम्मी से चला नहीं जाता बिल्कुल। लेकिन यह है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, मम्मी को रौनक को लेकर बाहर जाना भी होता है, क्योंकि मैं तो नहीं जा सकती बाहर। और मम्मी ही इस काम को कर सकती है, ऐसे घुमाने का बाहर। तो देखिए जाना होता है, और पोते के आगे चाहे दर्द हो चाहे दुख हो कुछ भी हो,
सब सहन करना होता है। तो यहाँ पे रौनक भी खेल रहा था और रौनक मुझे बोल रहा था कि मम्मी पट चाहिए, लेकिन ये पॉप होते हैं, पॉप को ये पट बोलता है और इन्हें दीपावली के टाइम पे बहुत ज़्यादा पट छुटाए हैं, क्योंकि बच्चों के ही छुटाने के पटाखे हैं इस तरीके के कि ऊपर से फेंको और छूट जाएँ, तो ये माँग रहा था, तो मैंने इसको ना कर दी थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, वैसे साफ-सफाई मेरी अच्छे से हो गई थी, बस पोछा-पोछा रह रहा था, तो पोछा लगाने के लिए मैं रूम में आ गई थी। और देखिए सर्दियों के टाइम में क्या होता है कि मैं पोछा जो लगाती हूँ गर्म पानी से लगाती हूँ, क्योंकि मेरे से ठंडे पानी से पोंछा नहीं लगता है। अगर मैं ठंडा पानी इस्तेमाल करती हूँ पोंछे के लिए, तो मेरे हाथों में सेल उठ जाती है, जैसा कि एलर्जी सी हो जाती है सर्दियों के टाइम में। तो इसलिए मैं गर्म पानी बाल्टी में लेके आई थी पोंछा लगाने के लिए और हल्का-सा डाला था सरफ़, और अभी सर्दी शुरू हो गई है, तो इसीलिए मेरे ये दिक्कत बनती है, और चाहे तो मुझे ताज़ा पानी मिल जाए या फिर गर्म पानी मिल जाए, तभी जाकर मैं पोंछा लगाती हूँ, नहीं तो नहीं लग पाता मेरे से बिल्कुल भी। और देखिए बर्तन वगैरह भी तो मांजने होते हैं, किसी न किसी तरह हमें सब काम करने होते हैं देखिए। तो मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ और बाहर से रौनक की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, मम्मी, मम्मी। और वो इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि उसे नींद आ रही है और उसका सोने का टाइम हो गया है, और मैं सोच रही कि जैसे-तैसे इसकी नींद को टाली जाए, क्योंकि अगर ये इस टाइम सो जाता है तो फिर रात को लेट सोता है, और ये अब सोकर 3-4 बजे उठेगा और पूरा छोटा दिन होने लगा है, और 5 बजे के आस-पास अंधेरा भी होना शुरू हो जाता है, और शाम के टाइम जब इसके पापा कंपनी से आते हैं, फिर ये सोता नहीं है, तो इसके पापा भी इस पे गुस्सा हो जाते हैं। तो अभी देखिए बच्चे ऐसे ही होते हैं कि अपने मतलब को लाड-प्यार जताना शुरू कर देते हैं। तो अभी रौनक को भी मेरे से मतलब है, तो इसीलिए मेरे पूरे लाड लड़ा रहा है इस टाइम पे। और बच्चे को ना भी नहीं किया जा सकता कि मैं नहीं करूँगा या वो नहीं करूँगा, तो बच्चे को जो चाहिए होता है देना होता है, क्योंकि माँ-बाप के लिए यही जो सबसे ज़रूरी होता है कि बच्चे के चेहरे पे किसी न किसी तरीके से खुशी आ जाए। तो यहाँ पे बस मैं पोछा लगा रही हूँ और ये जाकर बैठेगा बेड पे, और बेड पे जाते ही इसका क्या काम होता है कि ये शूज़ वगैरह निकाल के अपना फेंक देता है, और मैं इसको बोल रही हूँ कि अपनी माँ जी के साथ बाहर घूमने के लिए चली जा, क्योंकि इसकी माँ जी जा रही है अपने सूटों की रील लेने के लिए। तो बस अभी ये लेट गया है बेड पे, और मैं अपना अलमारी वगैरह में पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि पोछा मैं इस रूम में बैठ के ही लगाती हूँ, जिससे मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है पोछा लगाने में, और कमरों में मैं अपना वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ। तो पोछा वगैरह तो मैंने लगा लिया है, और यहाँ पे देखिए रौनक की माँ जी चल दी हैं अपने सूट की रील लेने के लिए, और रौनक भी पहले ही आके बाहर खड़ा हो गया था जब मैंने इसको बोला कि तेरी माँ जी जा रही है बाहर घूमने के लिए, तो इसने सोचा कि झूठ बोल रही है, लेकिन ये पहले ही आ गया था। तो 12 बज चुके हैं, और विंटर के मौसम में मेरा किस टाइम से किस टाइम तक के रूटीन रहता है, वही आज के ब्लॉग में आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है। 10 बजे से लगी थी और 12 बज चुके हैं, तो 12 बजे तक के मेरा विंटर के मौसम में सारा काम निमट गया है। और इधर मैंने निकाल के रखी है मशीन, सिलाई मशीन, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे चुइयाँ वगैरह बड़ी हुई है, तो मैंने निकाल के रख दिया, क्योंकि इसमें अजीब सी स्माइल भी हो रही थी। और अभी मैं इसमें तेल वगैरह डालूंगी, तेल नहीं डाला मैंने, जब मैं काम कर रही थी तो तभी मैंने इसको बाहर रख दी थी धूप में। तो धूप लगने देती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए, जो इसमें मछैंद आ रही थी वो भी निकल जाएगी। और जी अभी मैंने इधर रख लिए हैं 2 सूट, यानी कि एक तो मम्मी का है, यानी मेरी सासू माँ का, और एक है मेरा। तो इस फिरॉक की टूट गई थी तनी, तो ये तनी लगानी है मुझे इसमें, और मम्मी का सूट थोड़ा उधड़ गया था, तो ये सूट पे करनी है तुरपाई। तो इस जगह से ये ज़्यादातर हिप पे से ही फटते हैं और सिलाई भी उधड़ती है, तो ये हिप पे से यहाँ से फटा हुआ है, तो ये मम्मी के सूट में मुझे सिलाई भी भरनी है और पल्लों पे तुरपाई भी करनी है। और ये मेरी बराबर में से फ़िरॉक की तनी टूट गई थी, हल्की सी लगी आती है, तो ये फ़िरॉक की तनी मुझे दोबारा से लगानी है, और इसकी जो और तनी लगी हुई है वो भी दोबारा से मजबूत करनी है। देखिए निकलने लग रही है यहाँ से, तो हल्की-हल्की आती है सिलाई में दबी हुई, तो इनको पूरा अच्छे तरीके से उधेड़ के दोबारा से लगाऊँगी, ताकि मजबूत हो जाए। तो ये जब से मैंने पहना है, कम से कम इसे 15 दिन सारे हो गए, ये ऐसे का ऐसे बाहर ही निकला हुआ रखा है एक तनी की वजह से। मैंने फिर उठा के नहीं रखा कि अपना तनी वगैरह लगा के तो रख दूँगी, कहीं आना-जाना पड़ ही जाता है, एकदम से याद भी नहीं रहती, तो इसीलिए मैंने इसको उठा के नहीं रखा था।
तो मम्मी भी आ गई थी रील लेके, और 2 सूटों की रील मम्मी लेके आई है। एक ये गरम सूट है, इसकी रील भी मिल गई है, और एक ये ब्लू कलर का सूट था गरम ही, और इसकी रील भी मिल गई है। और बहुत ही जल्दी आई, आने जाने में ही मम्मी रही, क्योंकि रौनक वहां पे रुका नहीं है, और घर से काफी दूर रील मिलती है और आसपास नहीं मिलती, इसलिए मम्मी फुर्सत में गई थी। सुबह सुबह नहीं गई थी, लेकिन रौनक फिर भी मम्मी को जल्दी ही लेके आ गया है। और मैंने मशीन में दोबारा से तेल डाल दिया है। पहले मैंने इसको धूप में सूखने के लिए रखी थी, लेकिन अब तेल डालकर दोबारा से रख दी है। और इधर मम्मी ने रई के दाने रखे हुए हैं धूप में, क्योंकि मम्मी डालेगी मिर्चों का अचार। तो कह रही थी कि रई के दानों में मिर्चों का अचार बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बनता है, तो इसलिए मम्मी ने रई के दाने धूप में रख दिए थे सूखने के लिए। और अब बस खाना वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा है। खाना तो मैंने सुबह बना दिया था, लेकिन गर्म करके अभी मम्मी को भी दे देती हूँ और खुद भी खा लेती हूँ। रौनक रौनक को मैंने सुला दिया है, और रौनक आते ही सो गया था। वो इसीलिए वहां पे रुका नहीं था, क्योंकि मैं आपको बता भी रही थी कि उसका नींद का टाइम हो रहा है, और इसीलिए वो मम्मी को जल्दी लेके आ गया है। और इंडक्शन पे रख दिया है मैंने दाल गरम करने के लिए। और इधर बचा हुआ है कल का साग। तो साग का तो ऐसा ही है, कढ़ी हो या साग हो, 2-3 दिन आराम से चल जाता है। और एक कटोरी साग बच रहा, तो इसको भी फ्राई करके अभी सास बहू खाना खाएंगे दोनों बैठ के। तो खाने की थाली तैयार है हमारे, और ये दोपहर का खाना है हमारा, जो कि आज हम टाइम सिर खा रहे हैं। नहीं तो हमारा जो टाइम होता है खाने का वो होता है 4 बजे का चाय के साथ। और देखिए खिचड़ी, साग, प्याज, रोटी, दाल और मट्ठे का गिलास। और मट्ठा मैंने मम्मी को नहीं दिया, क्योंकि मम्मी के पैरों में चल रही है दिक्कत, और थोड़ा सा भी अगर पिएगी तो फिर नुकसान देगा, तो इसीलिए बस मम्मी को नहीं दिया। खुद से ही लेके बैठी, और अभी हम खाना खा लेते हैं। ले लिया क्या प्याज आपने? है तो नहीं, मैंने मक्खन की थी। ये रोटी जली गई। रखी है वो है मेरा छोरी, पता नहीं, मैंने खाई नहीं थी। मेरे को खा जाने दी। तो खाना पीना हो गया है, बर्तन भी हमने साफ कर दिए हैं। अब मैंने मशीन में धागा भर दिया है, और पहले तो मैं ये सूट उधड़ रहा है, इसको तुरपाई कर देती हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगी अपने फिरोक में तनी। तो ये सुई से नहीं लगेगी, ये लगेगी मशीन से ही, क्योंकि इस पे मुझे चारों तरफ घेर करना है मशीन का। और ये जो पहले वाली भी लगी हुई है, ये भी पक्की हो जाएंगी, नहीं तो ये भी निकल के गिर जाएंगी इसी तरह। तो पहले मुझे इसके लिए सिलाई उधेड़नी पड़ेगी, और सिलाई उधेड़ के जब जाकर ये फिर दोबारा से लगेगी। तो पहले मम्मी के सूट पे कर देती हूँ तुरपाई, क्योंकि मम्मी का सूट हिप पे से ही फटा हुआ है, और मम्मी को दवाई नुकसान देगी थी, जिसके कारण मम्मी थोड़ी यहाँ से हेल्थी सी हो गई है, तो इस वजह से ये थोड़ा सूट टाइट होने लगा। तो अभी बस इस सूट पे कर देती हूँ तुरपाई, उसके बाद अपने सूट पे लगूंगी। और ब्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पर। अगर ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट करके बताना जरूर। और आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने घर में खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी को राम राम, बाय बाय। बंद कर दो।